जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन है। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे, बढ़िया, एकदम बेहतरीन होंगे। निशु पटेल, समीर, संजना साहनी, राज प्रताप, अभी पटेल, करण, प्रियंका, सुमन, अमनतवा, अंकुश तिवारी, शीतल शर्मा, सारे प्यारे साथियों का बहुत स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे शास्त्रीय नृत्य कलाकार, ठीक है, जिसमें हमने आधों को जाना था, आधे आज जानेंगे। ओके, कथक हम पढ़ चुके थे। ओके, कथक पढ़ने के बाद में हम आ गए थे कहाँ पर, मणिपुरी पर। पिछली क्लासेस का आप रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं आप अच्छे से। और दोस्त, हमने आपका क्लास कैलकुलेट की थी कि आपका क्लास कब तक हो जाएंगे। कुछ साथियों का क्वेश्चन था कि पिछली क्लास में कि भैया क्लास कब तक हम टारगेट माने। हालांकि आपको शुरू में ही बता दिया गया था इस बात को लेकर के कि आपका 40 to 50 क्लासेस होंगी और आप होली टारगेट मान सकते हैं 15 मार्च, है ना। तब तक आपकी क्लासेस हो जाएंगी। आपका प्लस माइनस और भी 2-4 क्लासेस और अगर होंगी वो उस टाइम पे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग मिड मार्च तक इसको ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको बता देता हूँ पहले ही कि मिड मार्च तक हमारी क्लासेस, बस बीच में क्योंकि मुझे छुट्टी होगी, कुछ दिन की ज़रूरत होगी। ऐसे मतलब शायद 4-5 दिन की छुट्टी या जो भी होगी मैं बता दूंगा टाइम के हिसाब से, क्योंकि छोटी सिस्टर की शादी होगी मेरी की, सगी बहन की, तो उस टाइम पे कुछ काम के लिए समय चाहिएगा कि अरेंजमेंट्स जो है वो मेरे ही जिम्मे होते हैं, मतलब मुझे ही करना होता है वो सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर, ठीक है। तो वो उस टाइम पे कुछ छुट्टी होगी ज़रूरत, तो वो मैं तब बता दूंगा आपको उसी टाइम पे, 20 फरवरी के आसपास में, के आगे पीछे। बाकी क्लासेस हमारा, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपका देखो दोस्त अभी काफ़ी टाइम पे है। मेरे हिसाब से आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 6 बार चीज़ों को पढ़ लेंगे और आप उन्हीं में से एक हैं। ओके, यहाँ पर आएंगे मणिपुरी। मणिपुरी की अगर हम बात करते हैं, भैया अभी जो गागर में सागर चल रही हैं उनको भी क्या करें दोस्त, वो जीडी के लिए चल रही हैं। जीडी के, अगर आपका एग्जाम जीडी का है तो अभी जीडी पे फोकस करिए। जब जीडी हो जाए तब, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। पहले जीडी अगर आपका है तो जीडी पे फोकस करके और फिर दिल्ली पुलिस की क्लासेस कर लो। अपने आप को ऐसे इंडल्ज मत करो उसमें कि भाई इधर भी क्लासेस में लगा लिया और उधर भी क्लासेस में लगा लिया, दोनों जगह की क्लासेस कर लो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। आते हैं अब टॉपिक पे आएंगे, एक बार थम्स अप करें, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, सर सारा सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म हो जाएगा क्या मार्च से? नहीं पगले, बुद्धू हो क्या तुम? स्टैटिक जीके का होगा। बाकी तो आपका ये लगाइए आप, 15 दिसंबर से शुरू हुआ तो मैथ्स के लिए तो आपको कम से कम एटलीस्ट एक 5 मंथ आप मान के चलो, 5 महीने के चाहिए उसको। बाकी सब्जेक्ट उससे पहले हो जाएंगे। 5 महीने कैलकुलेट कर लो, यानी कि बाकी सब्जेक्ट आपका वो मई तक जाएंगे लगभग, है ना। मई या आपका मई एंड, या जब भी जून के फर्स्ट वीक, तो मेरे हिसाब से मई एंड तक हो जाएगा। तो ऐसे नहीं कि सारा भी हो जाएगा, ऐसे कुछ पढ़ोगे भी कि नहीं पढ़ोगे, फिर तो तुम खुद को बहकाना चाह रहे हो। मणिपुरी, मणिपुरी बोलेंगे भैया। मणिपुरी के गुरु हैं गुरु बिपिन सिंह। कौन है गुरु बिपिन सिंह? जो फोटो में बीच में लिखे हुए हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो इनका, इनके विद्यालय से आता है, इन्होंने मणिपुरी नृत्य विद्यालय खोला था, वो भी मैं आज ही आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात है, इन चारों बहनों को सैल्यूट करो कि ये कोई डीजे का डांस नहीं था। शास्त्रीय नृत्य में अपने आप को साथी एक्सपर्ट करना बहुत बड़ी कला है। और चारों बहनें, ऐसा नहीं कि एक बहन दो बहन थी, चार बहन, चार की चारों बहनें, दर्शना, नैना, रंजना और सुवर्णा। तो कितनी बहनें? चार बहनें। कितनी बहनें हैं सारे लिखो, ये भैया 4 बहनें हैं। 4 बहनें, इसी से हमारी ट्रिक बन जाती है। चार से बनेगा चारू माथुर, बहनों से बनेगा एल्बिनो देवी, वह बन गया हमारा। गुरु और सिंह हो गए, तो सबसे पहले तो गुरु और सिंह किससे संबंधित है? गुरु बिपिन सिंह। तो गुरु और सिंह फाउंड आउट करो सारे जितने भी हैं। तो गुरु और जिनके नाम के आगे सिंह लगा हुआ, गुरु अमली सिंह हो गए, ठीक है। गुरु लगा हुआ है जिनके नाम के आगे, गुरु अमूबी सिंह हो गए, गुरु नल कुमार सिंह हो गए, नल कुमार सिंह। और देखिए राजकुमार सिंहजीत सिंह हो गए, ठीक है, ये भी गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह हैं। और कोई नाम दिखता है गुरु और सिंह के साथ में? आप कहेंगे नहीं भैया और नाम नहीं दिखता। तो हमने आपको बताए गुरु कौन से याद रखने, गुरु कौन से थे? तो गुरु थे हमारे बिपिन कुमार सिंह। गुरु थे हमारे बिपिन कुमार सिंह, बिपिन सिंह। इनकी जो छात्राएं थी, इनकी जो आपका छात्राएं थी वो कितनी थी? 4। 4 कौन कौन? दर्शना, नैना, रंजना, सुवर्णा।
तो 4 से एक नाम ढूंढना है यहाँ पे, चारू माथुर। कौन बोलोगे? चारू माथुर। चारू माथुर। और चारों की चारों कौन थी? वो आपस में बहनें थी, बहनें। तो बहनें को ऐसे याद रख सकते हैं, बीनों, चारों बीनों ने, ऐसे याद रखना, चारू बिनों ने मणिपुरी में नाम कमाया। तो बिनो से क्या हो गया? एल बिनो देवी। और एक नाम अगर आपने याद रख लिया, 4 से चारू माथुर। अरे बताओ ना, हाँ रख लेंगे। बिनो से बिनो देवी। अब देवी वाले जितने भी आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। देवी का मतलब सिर्फ और सिर्फ मणिपुरी से। अगर आपने याद रखिया, गुरु सिंह, उनकी 4 सिस्टर्स, 4 शिष्याएं थी उनकी, दर्शना, नैना, रंजना, सुवर्णा, चारों बहनें। तो चारों से चारू माथुर और बहनों से एल बिनो देवी। अब देवी वाले ढूंढो सारे, कौन कौन से हैं? बिंबावती देवी, कहीं और पे नहीं मिलेगा देवी रूट वर्ड, या देवी सरनेम कहीं और डांस में नहीं मिलेगा। टेबी, इम्बुबी देवी, क्योंकि देवी नाम लगाते हैं मणिपुर में। अखम लक्ष्मी देवी, एलम इंदिरा देवी, रीता देवी, देवी नाम से। एस न्योसखी देवी, लता सना देवी, उर्मिका मेबम देवी, पी रीपा देवी। ये मैं आपको बता चुका। BKY यानी कि बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। और SNA क्या होता है आपका? क्या बोलेंगे? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला हुआ है इनको। तो सबसे ज्यादा बच्चों रिसेंट का इंपॉर्टेंट होता है। जैसे लता सना देवी को मिला है आपका संगीत नाटक अकादमी 2023 का। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा? आपसे पूछेगा कि आपका नाम दे देता है हमेशा, कभी भी ईयर नहीं पूछता। कहता 2023 में आपका संगीत नाटक अकादमी पाने वाली लता सना देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो आपको याद रख लेना है कि देवी का संबंध किससे है आपका। बहुत सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, चारों बहनों से याद होगी, 4 से चारू माथुर, बहनों से बहनों देवी। ठीक है, तो एक रूट वर्ड हमारा बन गया देवी। अब देवी के अलावा आता है मेहता। देखो 2 रूट वर्ड आएंगे, मेहता और महतो। मेहता और महतो, जितने भी महतो हैं वो सब छऊ से संबंधित हैं। मेहता जो भी हैं वो सब आपके मणिपुरी से। तो ढूंढिए, सविता मेहता, निर्मला मेहता, बहुत सारे नाम मिलेंगे। क्या बोलोगे? आतम सिंह तो सिंह से हो जाएंगे, सविता मेहता हो गई, और आपका कौन हो जाएंगे इसमें? निर्मला मेहता हो गई। ये नाम देखिए, निर्मला मेहता। ओके, बहुत सारे नाम याद हो जाएंगे। गुरु बिपिन सिंह ने गोविंद नर्तनालय स्कूल खोला, अभी बताऊंगा, 1972 के हैं ये। इन्होंने कलकत्ता में भी और इम्फाल में इसको खोला था। आगे चल के इसकी बात करेंगे। मोहिनी अट्टम, मुझे बताइए मोहिनी अट्टम का संबंध किस स्टेट से है? किस स्टेट से है? किस स्टेट से है? मैं अगर दिल लगा के और एकदम डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई करूंगा तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? श्योर होगा दोस्त। लेकिन जो टीचर्स गाइड करें ना, जैसे भी, बस खुद को समर्पित रख देना। सब मैं पढ़ लूंगा भैया, मैं पढ़ लूंगा मैम, मैं पढ़ लूंगा और बहुत अच्छे से पढ़ूंगा। डबल माइंड नहीं होऊंगा कभी भी। अपने आप को, मैंने ये समझो कि मैंने तो अपने आप को आपको दे दिया है, और मैंने तो समर्पित कर दिया खुद को भाई। एप्लीकेशन में बैच लेने का मतलब ही है कि आपने हमारे प्रति विश्वास रखते होंगे आप, बस उसको फॉलो करना है ना। अब ऐसा नहीं है कि फॉलो करने वाले अकेले आप होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे। अब फॉलो करने में भी आप कितना शिद्दत से उसका पालन करते हैं, कितना हार्डकोर होके आप उसको फॉलो कर रहे हैं। तो आप सबका कंपटीशन खुद से होगा। दिल्ली पुलिस के लिए कंपटीशन मतलब RWA के स्टूडेंट्स में खुद में कंपटीशन। ऐसा नहीं है कि बाकी कंपटीशन, RWA के स्टूडेंट्स का खुद में कंपटीशन। खुद से compete करना है हर रोज। ओके भैया, केरल का है कथकली, कथकली कथकली जहाँ का है वहीं का है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोहिनी अट्टम। देखो अब हमारा ये टॉपिक आज खत्म हो जाएगा, कल नया टॉपिक शुरू होगा, तो इसकी PDF आज जो है नेक्स्ट वाले की मिल जाएगी आपको। ओके, मोहिनी अट्टम, भारती शिवाजी, रागिनी देवी। देखो लड़के किसका राग लापते रहते हैं कि उनको बस, उनको सपने में भी मोहिनी दिखती रहती है, उनका मन किसी ने मोह लिया है, बस उसी का राग लापते रहते हैं। हेमा मालिनी तो हीरोइन है, ये तो मोहिनी ही थी पूरे देश में। पुराने लोग तो हेमा मालिनी को भैया सपने में आती थी हेमा मालिनी, उसको बोलते थे ड्रीम गर्ल, यानी लोगों का मन इसने भी मोह लिया था। ये भरतनाट्यम भी जानती है। श्रीदेवी हीरोइन थी, ठीक है, श्रीदेवी। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये श्रीदेवी है। इन्होंने मन मोहा था लोगों का। तो मोहिनी से, मोहिनी याद है ना, भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया था, मैंने आपको बताया था, किसका वध करने के लिए? भस्मासुर का। तो मन मोह लिया। मोहिनी अट्टम के अन्य प्रसिद्ध कलाकार, इसमें देखो सबसे पहले इस नाम को देखो, ये मोहिनी अट्टम की जननी है, के अम्मा।
अम्मा जी किससे संबंधित है? के कल्याणी अम्मा। तो आप कहोगे भैया इसमें कुछ नाम ऐसे होंगे जो नाम मैच करेंगे किससे? कथकली से। जैसे नायर रूट वर्ड हो गया, नायर रूट वर्ड हो गया। तो हालांकि ऐसे एग्जाम में आपको मिलेगा नहीं दोनों ऑप्शन, बहुत कम चांस होते, रेयर चांस होते, फिर भी मिल जाए तो इन नामों को जरा ध्यान से देखना, कथकली और मोहिनी अट्टम के। ओके। जयाप्रभा मेनन देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार। अक्षरा एम दास, ये रिसेंट के नाम है तो ये सबसे ज्यादा चर्चित है। विद्या मोल प्रदीप। अब देखो के कल्याणी अम्मा, एक अम्मा जी थी, अम्मा जी कह रही हैं भाई मोहिनी के चक्कर मत पड़ो। अम्मा ने क्या कर दिया? मोहिनी के चक्कर में पड़ने के लिए मनन कर दिया, मना कर दिया। कह रही कि तुम अपना जीवन जो है ना वो अक्षरों से संबंधित रखो, अक्षरों से, नहीं तो दास बन के रह जाओगे। मोहिनी के चक्कर मत पड़ो, विद्या का मोल समझो, अक्षरों का मोल समझो, विद्या का मोल समझो, पढ़ाई करो। मोहिनी के चक्कर में कुछ नहीं रखा। जब कामयाब हो जाओ तब मोहिनी के चक्कर में पड़ना, अभी नहीं। तो क्या बोलेंगे? अक्षरा विद्या। अब इस बात को देखो, ये नाम है सुनंदा नायर। अब कोई सुनता है इस बात को? ना यार, कोई ना सुनता, सुनता नहीं है कोई भी इस बार को। प्रतीक्षा कर लेते काश समय की, प्रतीक्षा कर लेते थोड़ा सा, मोहिनी के चक्कर में ना पड़ते, लेकिन पड़ गए मोहिनी के चक्कर में तो सेशन के मजदूर बन गए। सेशन के मजदूर, ठीक है, सेशन में मजदूरी करनी पड़ रही है, तो वह भी दोपहर भी शाम भी, सेशन के मजदूर बन जाओगे मोहिनी के चक्कर में। ठीक है, बोलो भी फटाफट से। शांताराव, गीता गायक, छेमवती पवित्रन, कनक रेले, निर्मला पणिकर, नीना प्रसाद, कला विजयन, पल्लवी कृष्णन, पल्लवी कृष्णन। ठीक है, ये सारे नाम आप देखोगे तो आपको किससे मैच करते हुए जाएंगे? तो मोहिनी को देखकर भाई शांति से रहना, शांताराव ऐसे याद रख लो, मोहिनी के चक्कर मत पड़ना। गीता गायक, उसके सामने गीत मत गाना, गायक मत बनना, पता चले मोहिनी तुम्हारे गले पड़ गई। ठीक है, छवि क्षेमवती पवित्रन, अगर पवित्र हुई मोहिनी तो तुमको क्षमा नहीं करेगी, और पवित्र नहीं हुई तो तुम्हारी रेल बनाएगी, फिर कनक रेले। नीना प्रसाद, ठीक है, कला विजयन, पल्लवी कृष्णन, तो बहुत सारे नाम है ये सब, इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम यही है, अक्षरा एम दास। अक्षरों का मोल, विद्या का मोल। अब यहाँ पर एक बात बताओ, अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़ा, प्रतीक्षा काशी का संबंध अन्य किस नृत्य से और बताया था मैंने आपको? मैंने कहा था कि एक कलाकार एक से अधिक नृत्य भी जान सकता है। जैसे कोई गिटार बजा सकता है तो वो तबला भी जान सकता है। बताओ भाई, सारे साथियों का आंसर आएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे, बताएंगे जी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। कलयुग में दो ही लोगों की पूजा हो रही है। एक खाटू श्याम बाबा, और एक, देखो मैं तुम्हें एक बात बस समझाऊं, ईश्वर कौन होता है पता है आपको? अभी सोचा, मनन किया, ईश्वर के बारे में क्या थॉट है आपके? इन कक्षाओं में धीरे धीरे जान जाओगे सब कुछ। ईश्वर परम शक्ति है, परम शक्ति, शक्तिशाली। या तो उनको शक्तिशाली मत मानो आप, और अगर आप उनको शक्तिशाली मानते हैं तो फिर उनकी तुलना किसी से ना करें। हम तुम सब इंसान हैं, हम तुम सबका थोड़ा बहुत स्वार्थ होता है हमेशा, हर चीज, हर एक चीज में होता है, कितना भी हम नकारें उसको। जैसे मान के चलो, इसी बैच के लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमने फीस ली है। फीस क्यों ली है? क्योंकि हमारे स्टाफ में जो लोग हैं उन सब के खर्चे, हमारे भी कुछ उसमें आपका भविष्य की योजनाएं शामिल होंगी कि हम बच्चों के लिए कुछ यहाँ से लेंगे, कुछ के लिए फिर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, कुछ टीम हायरिंग करेंगे, उन सब का एक खर्चा होता है, पूरा सेटअप ये सब। लेकिन ईश्वर कुछ नहीं लेता, ईश्वर से किसी की तुलना नहीं। ऐसे किसी भी धर्म को मानने वाले आप हों, किसी भी धर्म को, जिनको भी आप मानते हैं, जिनमें भी आपका विश्वास है, जो परम सत्ता या परम शक्ति है उसकी तुलना ना करें, व्यक्तियों से तो बिल्कुल ना करें। यही मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा। बहुत बढ़िया, कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी बहुत शानदार, कुचिपुड़ी, वेरी गुड। आगे आते हैं, सत्रिया। तो एक से अधिक कलाकार जो हैं उनको देखना है। यहाँ पर देखेंगे,
क्षत्रिय श्रीमद शंकरदेव, शारदीय सेवकिया, जतिन गोस्वामी और प्रभात शर्मा। इसमें दो रूट वर्ड बनते हैं। देखो सत्र, आपने शब्द सुना है कभी? सत्र कहाँ पे होते हैं भैया? सत्र होते हैं संसद में। कहाँ पर? संसद में। और संसद में नेताजी लड़ जाते हैं आपस में या नहीं? एक दूसरे के कॉलर पकड़ने को तैयार रहते हैं। और संसद में बयान बहुत आते हैं लोगों के कि उन नेताजी ने ये बयान दे दिया, उन नेताजी ने ये बयान दे दिया। तो संसद में लोग बार बार बयान देते हैं। तो सबसे पहले बार बयान को ढूंढो। एग्जाम में सबसे ज्यादा ये नाम आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना बड़ा नाम मत पढ़ो ना, बार बयान पढ़ो। परमानंद बार बयान, तो क्या बोलोगे? बार बार बयान आ जाता है, बार बार बयान। मणिक बार बयान, क्या बोलोगे? मणिक बार बयान। भावेन बोर बयान, ये एक ही बात है, बोर बयान हो या बार बयान, कैसे भी याद रखें, ठीक है? बार बयान, भावेन बार बयान। नेताजी क्या करते हैं? बार बार बयान देते हैं। कब देते हैं नेताजी बयान? जब सत्र चलता है। क्या होता है? बयान आते हैं जब संसद का सत्र चलता है। चल से याद रख लेना, प्रदीप चलीहा, प्रदीप चलीहा। और नेताजी के बयान कैसे आते हैं? बड़े ओछे बयान दे देते हैं। आप सोचते हो हमारे लिए मर्यादा में रहना चाहिए नेताजी को, लेकिन वो मर्यादा में रहते नहीं है, कुछ भी बयान दे देते हैं, कुछ भी। तो उनके ओछे बयान आ जाते हैं, ओछे बयान, ठीक है? ओछे मतलब गंदे को बोलते हैं। और नेताजी ऐसे भी होते हैं, कभी कभी तो ऐसे लड़ जाते हैं, ये कहते हैं तू बाहर आ संसद के, जब देखता हूं तुझे, कुछ भी कह देते हैं। तो वहां पर नेताजी एक दूसरे को सेकने के चक्कर में भी रहते हैं कि कब इसमें लगा दूं। सेकिया तो हो गया काम। अब सेकिया ढूंढो कहाँ कहाँ पर। ऐसे मन करता है नेताजी के हरकत देख के, ऐसे याद रख लो, तुम्हें तुम्हारा ऐसा दिमाग खराब हो जाएगा नेताजी की हरकत देख के, कि जाके नेताजी में ही अभी जाके एक सेकिया, नेताजी में रज्जू बनी सेकिया। बहुत सारे साथियों ने बताया भैया सत्रिया असम का है। सत्रिया के फाउंडर याद है ना? अच्छा ये बताओ सत्रिया किस वर्ष में शामिल हुआ था? भैया शास्त्रीय भाषा 6 है ना? नहीं बच्चे, अब तो शास्त्रीय भाषा बढ़ चुकी। अब शास्त्रीय भाषा 6 नहीं है, अब तो 5 और ऐड हो गई, वो हम आपको क्लास में बताएंगे। शास्त्रीय भाषा 11 है। लेकिन ये तो बताओ शास्त्रीय भाषा यहाँ आपके दिमाग में कैसे आ गई? अभी 10 मिनट पहले मैंने आपको समझाया कि टीचर के हिसाब से चलना है और खुद को समर्पित कर देना है। लेकिन आपका समर्पण तो नहीं हुआ, तो सिलेक्शन में बड़ी दिक्कत आएगी। क्योंकि अभी हम कुछ बता रहे हैं, आपको जो बताना चाहिए वो नहीं बता रहे हैं आप, और आपका ध्यान कहीं और है। नहीं करना बच्चे, रिक्वेस्टिंग टू यू। अकेले में अगर मुस्कुराना है, अपनी सफलता का उत्सव अगर मनाना है, तो समर्पण रखो। या तो टीचर को टीचर बनाए रखो और आप स्टूडेंट बन जाओ अंग्रेजी वाले, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं। और एक होता है अध्यापक। अध्यापक का मतलब क्या है? 50-50% आपका रेशियो बढ़ जाए, टीचर से आगे अध्यापक। हिंदी वाला, हिंदी विषय नहीं, भाव वाला, जो अध्यापकों को भाव मिलता था। और फिर आप छात्र हो जाएं। छात्र और अध्यापक का रिश्ता ठीक है, आधा आपका आधा हमारा। पूर्ण समर्पण होता है गुरु और शिष्य में, या फिर परिवार में। तो या तो भैया के प्रति समर्पण रख लो या गुरु के प्रति समर्पण रख लो। लेकिन अध्यापक और टीचर समझ के मुझे और आपको यही रहे कि भैया चीज़ें जो हैं आपको अपने हिसाब से करनी है, मैं कुछ समझाऊं वो फॉलो भी नहीं करना, तो आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। सन 2000 में शामिल हुआ, इन बच्चों की तरह बनिए। इस सैकड़ों हजारों बच्चे आंसर कर रहे हैं 2000 2000 2000, बहुत कमाल। तो याद रखेंगे, मन करेगा नेताजी के जाके सेकिया 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 सेकिया। गोस्वामी यहां से हो गए। नेताजी संसद में हर प्रकार का जतन करते हैं, जतन गोस्वामी। गहन चंद्र गोस्वामी, शारदीय सेकिया ये लिखी हुई सेकिया, ओके। और श्रीमद शंकरदेव तो फाउंडर हैं ही, फाउंडर हैं ही। छऊ, क्या छऊ शास्त्रीय नृत्य है? यस और नो? आप कहेंगे नहीं भैया, छऊ तो अर्धशास्त्रीय नृत्य है। भैया ये जो बच्चे इधर उधर की बात करते हैं, आप इन पे इनको इग्नोर कर दिया करो। नहीं बच्चों, ये तो गलत बात हो जाएगी। अगर आप भी ऐसे होते और अब मैं आपको इग्नोर कर देता तो गलत बात होती ना। इग्नोर करना चाहिए, लेकिन मेरा मानना ये है ये बदल लेंगे अपनी प्रवृत्ति, देखना तुम टाइम के साथ में। यही एक दिन सेलेक्ट होके आएंगे, कहेंगे भैया मैं बड़ा बुद्धू प्रकार का था, लेकिन मैंने अपना मन अध्ययन में लगाया, खुद को समर्पित किया, और ये लो मेरा सिलेक्शन आपके सामने। परम लक्ष्य तो वही है अपना, अपनी और तुम्हारी मुलाकात सिलेक्शन के बाद, ओके। छऊ, मकर ध्वज दरोगा, पद्मश्री 2001 गंभीर सिंह मुंडा, गोपाल प्रसाद दुबे। नेपाल चंद्र सूत्रधार, नेपाल चंद्र सूत्रधार, इनको पद्मश्री, पीएस बोले तो पद्मश्री,
SN ने बोले तो संगीत नाटक अकादमी, BKY बोले तो बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई से थे उनके नाम पे दिया जाता है। तो ये ऊपर के 3 नाम और साथ में नेपाल चंद्र सूत्रधार कभी मत भूलना। अभी मैंने बताया था मेहता रूट वर्ड का संबंध किससे है, तो मेहता किससे याद रखने थे, निर्मला मेहता, सविता मेहता, तो मणिपुरी से। ठीक है, क्या बोलेंगे, जब उसने डायमंड मिला था तो तुमको पता है उसके पास डायमंड है, तो उसने बोला मैं था वहां पर, मैं था। डायमंड बोले तो मणि, जब उसको मणि मिली थी तुम थे, तो बोलेंगे हाँ मैं था, मैं था, मैं था। मेहता रूट वर्ड। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है रूट वर्ड, देखो महतो, मैथो। तो छऊ से याद रख लेना, छठी क्लास में आप थे तो कह रहे मैं तो जब छठी क्लास में था, मैं तो, मैं तो महतो याद हो जाएगा। मेहता और महतो का कंफ्यूजन मत कर देना कभी भी, अब नहीं होगा, कभी भी अब नहीं होगा। मैं तो, मैं तो छठी, छह से याद रख लो, छऊ। मैं तो जब छऊ में था, छह में था, तो मुझे सूत्र याद नहीं थे। भाई फॉर्मूले शुरू में हम सबके लिए कितने कठिन होते थे, हमको रटना पड़ता था। A+B का, A-B का होल स्क्वायर भी कोई हमसे पूछ ले तो वो भी रटना पड़ता था। और A-B का होल क्यूब अगर कोई पूछ ले तो फिर तो पूछ ही लो, भूल जाओ। श्रीधराचार्य सूत्र कोई पूछ ले, पढ़ा है ना आपने, -b + √b² - 4ac/2a, कोई पूछ ले अगर द्विघात समीकरण में, तो फिर तो ये समझो कि हमारी हालत खराब हो जाए। तो छठी क्लास में मैं तो भैया सूत्र कुछ ही याद रखता था, तो सूत्र से सूत्रधार, महतो से सुधाचरण महतो, परीक्षित महतो, प्रद्युमन कुमार महतो, सुनीता महतो। क्योंकि बच्चे इतने सारे नाम, आप साधुचरण आप बोलो मैं तो साधुचरण भी याद रखूंगा, नहीं करना, फिर कोई अर्थ नहीं है पढ़ने का। एडवांस इसी को बोलते पढ़ना, रूट उठाओ, रूट। अब देखो रानी अरुणिमा सिंह देव है, नारायण सिंह देव, आप बोलोगे सिंह कहाँ पे बताए थे, ये भी भैया आपने बताए सिंह सारे कहाँ पे, मणिपुरी में। जैसे मेहता बताया मणिपुरी में, देखो ये मेहता को कंफ्यूज कर, ये समझो मणिपुरी को अब सिंह यहाँ भी आए तो आएगा ना दिमाग में कि मणिपुरी भैया ने बताया था, गुरु सिंह। तो सिंह के साथ में देव जहां पर है वो छऊ है। सिंह किसके साथ रहते हैं, देवताओं के साथ रहते हैं, ऐसे याद रख लेना। सिंह, सिंह बोलते शेर को, लायन को, सिंह देवताओं के साथ रहते हैं। अच्छा भैया कितने देवता हैं जिनके साथ सिंह रहते हैं, बोलो 6, हमें नहीं पता, एकदम से 6। मकर ध्वज दरोगा, क्या बोलोगे, मकर ध्वज दरोगा। तो ध्वज लेके हाथ में हम दरोगा बनते थे, छठी क्लास में रोल प्ले करते थे, और हम उस रोल के लिए बड़े गंभीर रहते थे, गंभीर। गोपाल प्रसाद दुबे, हम किसी से दबते नहीं थे, हम किसी से दबते नहीं है, ऐसे गाना याद रखोगे ना, गंभीर सिंह मुंडा मकर ध्वज दरोगा। तो ध्वज ले, छोटे प्ले होते हैं ना स्कूल में, छोटे बच्चे 15 अगस्त पे प्रोग्राम होता है कई बार आपका, उधर आप देखोगे रिपब्लिक डे पर प्रोग्राम होता है अभी 26 जनवरी को। तो क्या बोलेंगे वहां पर, कोई एकदम दरोगा बन के किसी से नहीं दबते थे, तो दरोगा का मकर ध्वज दरोगा। और क्या बोलेंगे, बड़े गंभीर रहते थे, ऐसा लगता था हम सच में दरोगा है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया कविता गुड़िया, बहुत अच्छे, बहुत शाबाश, हमेशा बहुत खुश रहो, ऐसे ही ध्यान लगा के पढ़ो। छऊ छऊ छऊ, ओके। अब आते हैं शास्त्रीय नृत्यों के प्रमुख केंद्र, यानी कि इंपोर्टेंट सेंटर्स फॉर क्लासिकल डांस। इसके लिए माफ करना भैया कभी कोई शब्द सही नहीं लिखा हो, ठीक है। शास्त्रीय नृत्यों के प्रमुख केंद्र, जैसे जो गुरु थे जिस किसी डांस के, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई इस डांस को हम और ज़्यादा मतलब ग्लोरीफाई करेंगे, और ज़्यादा इसको एक्सपैंड करेंगे, इसको और ज़्यादा वृद्धि करेंगे, ताकि लोग जो आने वाली पीढ़ी है वो सीख सके। तो उसके लिए कुछ स्कूल खुले, इन स्कूलों को अपनी नज़र में रखना। कला क्षेत्र फाउंडेशन, रुक्मणी देवी, मैंने बताया ना कला क्षेत्र एक आपका किसकी शैली बताई थी, तो ये रुक्मणी देवी अरुंडेल, रुक्मणी RUK, चेन्नई में है। नृत्य भारती कथक अकादमी, कथक याद है, भाटे, भाटे बताए थे, भाटे और भट्ट, भाटे और भट्ट याद है, किससे थे, कथक से। तो किसने खोला, कभी भी पूछेगा कथक, रोहिणी भाटे। और अक्सर एग्जाम में क्या होता है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कथक अकादमी की स्थापना किसने की, तो आप देखोगे ज्यादातर चांस ये है कि 3 नाम ऐसे दे देगा जो बहुत चर्चित नाम है और किसी अन्य डांस से है। जैसे इसमें दे देगा कथक में, मैं एक नाम दे दूं आपको, कि एक नाम दे दिया मैंने शंकर देव,
तो क्या कर दोगे, एलिमिनेट। एग्जाम में एलिमिनेशन बहुत काम आता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, मैक्सिमम स्कोर जाना 50 क्वेश्चन में, तो एलिमिनेशन का यूज हमेशा करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो इसमें कथक में एक नाम दे देगा आपको, यामिनी कृष्ण मूर्ति। यामिनी कृष्ण मूर्ति बोलोगे किचिपुड़ी से, भाटे तो भैया ने बताए थे, तो यामिनी कृष्ण मूर्ति ये भरतनाट्यम से बताई थी भैया ने, कैंसिल। एलिमिनेशन का बहुत प्रयोग करना है, एलिमिनेशन का बहुत प्रयोग करना है ना, ऑलवेज। कथक, जवाहरलाल नेहरू, अब ऐसे होगा भैया चारों ऑप्शन ऐसा भी तो हो सकता है कथक के दे दे, वो बिल्कुल दे सकता है, तो फिर उसके लिए एकदम क्लैरिफाई करके आपको पता होना चाहिए कि कथक रोहिणी भाटे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू इम्फाल में मणिपुरी नृत्य अकादमी खोली, ठीक है, 1954 में, मणिपुरी के लिए, ये जवाहरलाल नेहरू जी, कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा। कदम्ब कुमुदनी लखिया, क्या कदम से थी, हाँ जी। इनके भैया ईयर भी तो लिखे हुए हैं, तो ईयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर आप भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नृत्य तरंगनी कचिपुड़ी, कचिपुड़ी के लिए राजा और राजा रेड्डी, नीचे लिखे हुए हैं राधा और राजा रेड्डी, शायद आपको दिखना रहे हो, 1976 में नई दिल्ली में। स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूँ, यामिनी खुद यामिनी कृष्ण मूर्ति ने खोला नई दिल्ली में। सृजन ये साथी केलुचरण महापात्रा ने, बताया मैंने, देखो इसके ईयर पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भैया 1993 होगा, दरअसल में इसके लिए एग्जाम्पल जो होता है 1993 और 94 ऐसे लिखा आता है, एग्जाम में एक ईयर मिलेगा। 1993 में स्थापना हुई और इसका जो कार्य का संचालन शुरू हुआ था 1994 में, यानी इसमें ऑपरेशंस या डांस सिखाना शुरू हुआ तो 1994 में शुरू हुआ था, ओके, ठीक है। संस्कृति श्रेयस्कर कथक, ये किसका है, रानी कर्ण बताई थी भैया। गोविंद जी नृत्यालय मणिपुरी, अब इनके दो हैं, देखो इनको ध्यान से देखना, ये गुरु विपिन सिंह के हैं दोनों, किसके हैं, विपिन नहीं विपिन, ठीक है, विपिन सिंह है, होता तो नाम वैसे विपिन है लेकिन इनका नाम विपिन है। गोविंद जी नृत्यालय मणिपुरी, अब यहाँ पे क्या देखेंगे आप, समझ रहे हो ना, एक तो विपिन होता है नाम, जो विपिन सर है आपको जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, जो पढ़ते होंगे, ठीक है, विपिन नाम है इनका। गोविंद जी नृत्यालय मणिपुरी के लिए, एक मणिपुरी नृत्यालय, तो वो तो कलकत्ता में, ये इम्फाल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यामिनी स्कूल फॉर डांस, आप जानते हैं यामिनी कृष्ण मूर्ति, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, पैशन ऑफ डांस बुक थी इनकी। एक कदम नृत्य केंद्र इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अपनी पीडीएफ में, आपकी पीडीएफ में शायद इसके वो नहीं होंगे, देखो मैं आपकी पीडीएफ जर्नली ऐसे भिजवा देता हूँ पिछली क्लासेस की, और जब आपकी क्लास होती है तो उसमें कुछ ऐड करना होता है तो मुझको, मैं वो कर लेता हूँ ऐड, तो कभी भी आपको कुछ ऐड करना रिहा करे, आप देखा करो कि आपकी पीडीएफ जो आपको पीछे मिली थी उसमें अगर वो चीज़ें शामिल नहीं है तो आप हमेशा कर लिया करें, ये उम्मीद है मुझे आपसे, ओके, ठीक है। तो इनको एक बार पढ़ना ध्यान से, अब ऐसे नहीं सबकी ट्रिक बनाने लग जाओ हर एक चीज़ की 100%, फिर खुद भूल जाओगे। कुछ चीज़ें ट्रिक से याद रखनी, कुछ नाम याद कर ली, कुछ जर्नल वे में, लंबे समय तक याद कैसे रहेगा, कुछ चीज़ें ट्रिक से, कुछ चीज़ें जर्नल वे में पढ़ो। सबकी ट्रिक अगर बना दोगे तो भूल जाओगे सारी ही ट्रिक, क्योंकि फिर वो कहीं ना कहीं मैच करेंगे, आपस में टकराएंगे, कन्फ्यूजन करेंगे। बहुत ज़्यादा ट्रिक्स नहीं बनानी, हर एक चीज़ की ट्रिक, अभी कभी कल को कोई हिस्ट्री तुम्हें पढ़ाने लगे, बोले जी ट्रिक से पढ़ा दो, बुद्धू नहीं, स्टैटिक जी के 100% ट्रिक से पढ़ा दो, नहीं जी। कुछ वीडियो देखेंगे आपको यूट्यूब में, सारे लोक नृत्य याद ट्रिक से। क्लास में कितने लोक नृत्य होंगे, क्लास होगी 20 मिनट की, ये लो सारे लोक नृत्य याद कर लो। 20 मिनट में कौन कौन से रख लिए उन्होंने, एक के दो तीन, जिन दो तीन की ट्रिक बन सकती वो दो दो तीन तीन रख लिए, बाकी हटा दिए क्लास से। बोले बच्चे बेवकूफ़ हैं, इनको क्या पता चल रहा है, उनको रख लो ना जिन जिन की ट्रिक बन सकती है। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे हमने ये पढ़ा, कहाँ पे, यहाँ पे, अब ये एक नाम हमने यहाँ पे शामिल कर लिया, गहनचंद्र गोस्वामी, गुरु जतिन गोस्वामी, अब हम पे इसकी ट्रिक नहीं बनी कोई भी। अब मैं चालाक बन के क्या करता, इन नामों को ही हटा देता, मैं कहता जिस जिसकी, प्रभात शर्मा नहीं बनी हमसे ट्रिक, बनने को बन सकते लेकिन हमें नहीं बनानी, बन जाएगी ना, हर किसी की संभव है, तो इसको हम हटा दें, तो ये क्या हो गया, मास्टर जी चालाक बन गए। मास्टर जी ने सोचा बच्चों को क्या मतलब, बच्चे तो ये सोचेगा ना गुरुजी ने जो दो दो चार चार चीजें बताई हैं वो मुझे याद करा दी, मेरे याद हो गई, एग्जाम में बच्चा गया और क्वेश्चन मिला कुछ अलग, सोचा यार कुछ नंबरों से रह गया, अब अगली बार तैयारी करता हूँ, एक ही बार में अच्छे से पढ़े, एक ही बार, ठीक। सारे बच्चे कहते हैं गुरुजी मेरी बात का रिप्लाई कर दो, सबकी बात का रिप्लाई संभव नहीं है। ये टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत अच्छा स्कोरिंग टॉपिक चलेगा कल से, उत्सव, ठीक है, 3-4 दिन उसमें हम लेंगे आराम से, और कोई जल्दबाजी आपको नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ा सा पढ़ें और उसको अच्छे से रिवाइज करें।
हमारा कल का फेस्टिवल टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बाय बाय, टाटा, है ना। रिप्लाई के चक्कर मत पड़ा करो सारे कि मेरा इनका नाम बोल दिया, मेरा नाम भी बोलो। तुम बुद्धू ठहराए जाओगे एक दिन दुनिया में। इसको बोलते भेड़ चाल। दूसरा जो कर रहा है वही मुझे भी करना है, यही भेड़ चाल है। भेड़ चाल का शिकार नहीं बनना, खुद पे गर्व करिए और एक अलग राह चुनिए। अलग राह चुनने का मतलब है कि दूसरा जो बोल रहा है उसकी कॉपी मैं नहीं करूंगा। और अन्य बात है तो उसे मैं बताऊं, बाकी किसी की कोई बात है तो वो बताएं। बहुत बढ़िया जी। भैया शादी में हमको नहीं बुलाओगे दीदी की मैं क्या? अरे यार, शादी में तो यही होता है ना, रिश्तेदार शामिल होते हैं जनरली, मिलने जुलने वाले लोग शामिल होते हैं। क्योंकि अब मैं बुलाऊंगा तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ को बुला लूं और कुछ को ना बुलाऊं, और सबको बुला ले तो फिर तो व्यवस्था ही नहीं बन पाएगी कुछ, है ना। तो आप वहीं से अपना बहन को आशीर्वाद भेजना सारे लोग, ठीक है। आपके घर में भी किसी की शादी है तो दीदी की शादी है, भैया की किसी की, उन सबको हमारी तरफ से ब्लेसिंग्स है। बहन तो आप जानते ही मुझसे छोटी है, छोटी बहन बहुत प्यारी होती है ना। आशीर्वाद की जरूरत होगी आप सबके की। बाकी तो मतलब पॉसिबल नहीं है ना, मैं किसी से कह दूं इस बैच में कह दूं किसी और बैच में ना कहूं, या मैं सभी जगह फिर कहूं। और सभी जगह कहूं तो फिर जो अरेंजमेंट्स होने हैं वहाँ पर, जो चीज़ें मुझे देखनी है ध्यान से, वो मैं देख ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि कोई बच्चा बोलेगा मुझे फ़ोटो खिंचवाना, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तो वहीं से अपना आशीर्वाद भेजो, है ना। बाकी सिलेक्शन के बाद मिलो, ठीक है। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, मिलते हैं कल। थैंक यू।